नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर बावर, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट, फिलिक्स हॉस्पिटल। आज हम बात करेंगे मेल सेक्सुअल हेल्थ एंड मेल इनफर्टिलिटी के ऊपर। तो मेल सेक्सुअल हेल्थ के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले दो मुख्य रूप से प्रॉब्लम्स होती हैं जो मेल्स में होती हैं। वन इज इरेक्टाइल डिसफंक्शन एंड अनदर इज प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मतलब होता है कि लिंग में उत्तेजना के टाइम कड़कपन का कम होना या इरेक्शन जितना अच्छा होना चाहिए उतना अच्छा नहीं होना। और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का मतलब होता है कि इरेक्शन तो आता है लेकिन उसके बाद में जो सीमन डिस्चार्ज है वो बहुत जल्दी हो जाता है। तो ये और बहुत कॉमनली ये दोनों चीजें एक साथ पाई जा सकती हैं। इसके पीछे कारण जो होता है उसके अंदर हो सकता है कि आपका डायबिटीज एक कारण होता है, हाइपरलिपिडीमिया हो सकता है, कभी टेस्टोस्टेरोन की कमी हो सकती है, टेस्टिकुलर चोट लगी हो, सर्जरी हुई हो, हार्मोन प्रोडक्शन कम हो सकते हैं, उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। और एजिंग के साथ में भी ऐसा हो सकता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन मेटाबॉलिक सिंड्रोम का पार्ट होता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम का मतलब ये होता है कि जिसमें आपको कई सारी बीमारियां एक साथ होती हैं, जैसे आपका लिपिड्स का बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर होना, डायबिटीज होना, साथ में इरेक्टाइल डिसफंक्शन होना। तो यहाँ पे इरेक्टाइल डिसफंक्शन आपकी इन जनरल पुअर हेल्थ की तरफ इशारा करता है, उसका मार्कर होता है। तो जब भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है तो हम यूजुअली साथ में ये सारी चीजें करवाई जाती हैं कि डायबिटीज का, हार्ट का ये सारा चेकअप किया जाता है। और जिन लोगों में 40s के आसपास में इरेक्टाइल डिसफंक्शन की दिक्कत ज्यादा होती है उनके अंदर हार्ट अटैक से मौत होने की संभावनाएं भी थोड़ी बढ़ जाती हैं। इस पूरे को मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोला जाता है। इसके जांचों के बाद में इसके इलाज के बारे में जब हम बात करते हैं तो फर्स्ट थेरेपी जो होती है वो दवाइयाँ होती हैं, जिसमें कुछ टेबलेट्स होती हैं वो आपको खाने को दी जाती हैं, जिससे आपके क्वालिटी ऑफ इरेक्शन बढ़ जाती है, जिससे आपका इंटरकोर्स की क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। इसके बाद में सेकेंड लाइन थेरेपी में कुछ पेनाइल इंजेक्शंस होते हैं, बाईमिक्स होते हैं, ट्राईमिक्स होते हैं। इसके अलावा कुछ बिहेवियरल थेरेपीज होती हैं और लास्ट में एक ऑप्शन होता है पेनाइल इम्प्लांट का। और अब हम बात करते हैं मेल इनफर्टिलिटी के बारे में। तो मेल इनफर्टिलिटी का मतलब ये होता है कि शादी हो गई, आप बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हैं लेकिन बच्चा नहीं हो रहा है, और उसके अंदर जब हमारी स्पर्म की या सीमन की जांच कराई जाती है तो उसमें चाहे स्पर्म की नंबर कम हो, स्पर्म की क्वालिटी अच्छी ना हो, उनकी मोटिलिटी अच्छी ना हो या उनकी मॉर्फोलॉजी अच्छी ना हो, तो उसकी वजह से ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं होता और उसकी वजह से बच्चा नहीं होता है। तो इसके अंदर जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर ब्रीफली हम डिस्कस करें तो कुछ दवाइयाँ होती हैं जिनकी वजह से हम स्पर्म की मोटिलिटी बढ़ा सकते हैं, कुछ स्पर्म की क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं। नंबर ऑफ स्पर्म्स जो पर ml नॉर्मली 18 से 20 मिलियन पर ml होता है, अगर वो कम है तो हम उसको थोड़ा बढ़ा सकते हैं। ये प्राइमरी थेरेपी है। अगर इसके अलावा जैसे कि टेस्टिकल्स में या ट्यूब्स में कहीं ब्लॉकेज है जिसकी वजह से स्पर्म बन तो रहे लेकिन वो बाहर नहीं आ रहे, तो उसके लिए कुछ सर्जिकल ऑप्शंस होते हैं। तो इस तरह से करके मेल इनफर्टिलिटी का इलाज किया जाता है। थैंक यू। हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं। और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर संपर्क करें।